हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से स्टडी करे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में कराने वाले हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन क्या है? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। इससे जितने भी टॉपिक होंगे जो कि ऑल कॉम्पिटिशन एग्जाम, ऑल एग्जाम में पूछे जाते हैं, कोई भी एग्जाम हो उस सभी एग्जाम में इस सब तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि हमारे जितने भी नए वीडियो आप तक पहुंचा रहे हैं। चलिए यहाँ से क्वेश्चन को, टॉप क्वेश्चन यानी कि 50 क्वेश्चन जो होता है टॉप क्वेश्चन आपको यहाँ से हम कराएंगे, ठीक है। जैसे कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो कि 1857 से शुरू होता है और 1947 तक जितने भी इसके बीच में क्वेश्चन बनते हैं, जो कि क्वेश्चन आपको किस किस लिए यहाँ पे काम आएंगे, सभी आपको यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। तो यहाँ से वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए यहाँ से पहला और सिलसिला यहाँ से शुरू होता है, टॉपिक वाइज टॉपिक यहाँ से कराएंगे, ठीक है। पहला टॉपिक आता है 1857 की क्रांति से संबंधित। 1857 की जो क्रांति हुआ था ये कब हुआ था, इससे संबंधित जो क्वेश्चन होता है वो आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने कि 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो 1857 की क्रांति की शुरुआत जो हुई थी मेरठ से। मेरठ पता है ना कहाँ पड़ता है? मेरठ, मेरठ पड़ता है उत्तर प्रदेश में, ठीक है, वहाँ से। अगला, 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल की बात करेंगे तो ये था लॉर्ड कैनिंग। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। अगला क्वेश्चन है कि 1857 के क्रांति के विद्रोही का अंतिम नेता कौन था? तो ये था बहादुर शाह जफर। सबसे अंतिम नेता कौन थे? बहादुर शाह जफर। अगला, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई युद्ध किस अंग्रेज अधिकारी से हुआ था? मतलब झांसी की जो रानी लक्ष्मीबाई थी, इनका एक युद्ध हुआ था अंग्रेज के साथ, अंग्रेज अधिकारी के साथ हुआ था। वो अंग्रेज अधिकारी कौन था? तो ह्यूज रोज था। कौन था? ह्यूज रोज जो था वो अंग्रेज अधिकारी था। अगला, 1857 की क्रांति के सबसे पहले प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? तो ये वीडी सावरकर ने। कौन था? वीडी सावरकर जो थे 1857 की क्रांति सबसे पहले प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था कि यह भारत अब आज़ाद हो गया है, अब आज़ाद है, तो ये कहा था वीडी सावरकर जी ने कहे थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक अब आता है कांग्रेस की स्थापना और प्रारंभिक चरण। अब कांग्रेस की जो स्थापना कब से शुरू हो जाता है, उसका चरण कब से रहता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में। कांग्रेस की स्थापना किसके नेतृत्व में हुआ था? एहो ह्यूम्स, जो अंग्रेजी जो व्यक्ति थे एहो ह्यूम्स, उसके नेतृत्व में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। कब हुआ था? 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे पहले अधिवेशन में अध्यक्षता किसने दिया था? तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी। कौन था? डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन में अध्यक्ष बनाया गया था। डब्ल्यू.सी. बनर्जी को बनाया गया था। कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ये मुंबई में। कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन बनाया गया था ये कहाँ पे बनाया गया था? मुंबई में बनाया गया था। नमरपंथियों की प्रमुख नेता कौन थे? नरमपंथी के जो नेता थे उनके नेता कौन थे? तो उनका नेता था दादा भाई नौरोजी गोपाल कृष्ण गोखले। याद रखिएगा, नरमपंथी के नेता कौन थे? दादा भाई नौरोजी और गोपाल कृष्ण गोखले थे, ठीक है। अगला आपके पास है कि अब आता है उग्र राष्ट्रवाद और विभाजन से संबंधित प्रश्न आता है। क्या है? उग्र राष्ट्रवाद और विभाजन से संबंधित प्रश्न है, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। कहा है कि बंगाल विभाजन कब हुआ था? बंगाल का जो विभाजन हुआ था, ये बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1905 में। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1905 में हुआ था। अगला है बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? तो ये लॉर्ड कर्जन था। बंगाल के जो विभाजन हो रहा था तो वहाँ का जो वायसराय जो बने हुए थे वो कौन थे? लॉर्ड कर्जन थे, ठीक है। अगला है स्वदेशी आंदोलन किसके विरुद्ध में शुरू किया गया था? स्वदेशी आंदोलन जो था ये शुरू किया गया था, लेकिन किसके विरोध करने पर शुरू किया गया था? ये बंगाल विभाजन, मतलब बंगाल की बंटवारा जब हो रहा था तो उसके विभाजन के सिर्फ वहाँ पे आंदोलन शुरू हो गया था। गरम दल के प्रमुख नेता कौन थे? गरम दल के प्रमुख नेता थे बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्रपाल और लाला लाजपत राय। ये सभी मिलकर गरम दल के एक प्रमुख नेता माने जाते थे। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने कहा था? ये बाल गंगाधर तिलक जी कहते हैं कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, जन्म से मेरा अधिकार है, ये बात कही थी बाल गंगाधर तिलक जी ने। नेक्स्ट है कि अब आता है महत्वपूर्ण आंदोलन और अधिनियम से। महत्वपूर्ण आंदोलन और अधिनियम से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, जैसे कि पूछा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो ये हुआ था 13 अप्रैल 1919। हमें देखिए ये क्वेश्चन जो होता है ना, इसको VVI मान लीजिए,
कोई भी एग्जाम हो, ऐसा कोई भी एग्जाम ना हो जिसमें ये क्वेश्चन पूछा ना गया हो। क्या है? क्वेश्चन पूछा नहीं गया हो, ठीक है। जैसे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया, चौरी चौरा कांड हो गया, चिपको आंदोलन हो गया, ये सभी क्वेश्चन हर क्षेत्र में पूछे जाते हैं, कोई भी एग्जाम हो। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को, याद रहेगा, 13 अप्रैल 1919। अगला क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हो रहा था तो पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? तो वो था माइकल ओडायर। क्या था? माइकल ओडायर था, ठीक है। अगला है कि रॉलेट एक्ट कब लागू किया गया था? 1919 में। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, जलियांवाला बाग हत्याकांड और रॉलेट एक्ट दोनों 1919 में घटा हुआ था। उसके बाद खिलाफत आंदोलन 1919 में हुआ था। तो ये तीनों जो ना क्वेश्चन को मोस्ट इंपोर्टेंट श्रेणी में रखिएगा। एक चीज याद कर लीजिएगा, 1919 और ये दोनों पर मार दीजिएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 और रॉलेट एक्ट 1919 और खिलाफत आंदोलन 1919, याद रखिएगा। मोस्ट क्वेश्चन है, वीवीआई श्रेणी में रखिएगा। एक और है, असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था 1920 में। कब हुआ था? 1920 में। आपसे पूछा जाएगा कि असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 में। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 1919 में। और खिलाफत आंदोलन 1919 में। रॉलेट का पार हुआ था 1919 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919। तो तीनों चीज इंपॉर्टेंट है, चारों सभी चीज जितना कारण है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। अगला आ गया कि चौरी चौरा कांड हुआ था 1922 में। कब हुआ था? चौरी चौरा कांड जो हुआ था 1922 में हुआ था। किस घटना के बाद गांधी जी ने सहयोग आंदोलन वापस ले लिया था? चौरी चौरा कांड, देखिए कोई घटना घटा था, सहयोग आंदोलन चल रहा था, लेकिन उस समय कोई घटना घट जाता है जिससे आंदोलन को वापस लेना पड़ता है। जैसे कि चौरी चौरा कांड घटना हो गया था जिसमें गांधी जी को ये असहयोग जो आंदोलन छेड़े हुए थे उस आंदोलन को बंद करना पड़ता है। साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1928 में। साइमन कमीशन भारत जो आया था, ये भारत कब आया था? तो साइमन कमीशन भारत आया था 1928 में आया था। साइमन कमीशन के विरोध क्यों हुआ? साइमन कमीशन जो था उसको सब विरोध किया गया है। विरोध इसलिए किया गया कि सभी सदस्य अंग्रेज थे, अंग्रेज के थे, यानी कि अंग्रेज थे, इसीलिए साइमन कमीशन का विरोध किया गया था। नेहरू रिपोर्ट कब लाई थी? 1928 में लाया था। साइमन कमीशन भारत 1928 में आया था और नेहरू रिपोर्ट भी 1928 में आया था, लेकिन चौरी चौरा कांड 1922 में हुआ था, याद रहेगा। अच्छा बताइए, सहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 में हुआ था। चौरी चौरा कांड 1922 में। अच्छा, ये सब करवा दिए। चलिए नेक्स्ट अगला टॉपिक आता है नमक सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा आंदोलन से आता है। क्या आता है? सविनय अवज्ञा आंदोलन से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, ठीक है, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कहता है कि नमक सत्याग्रह कब हुआ था? नमक सत्याग्रह हुआ था, कब हुआ था? 12 मार्च 1930, याद रखना है। नमक सत्याग्रह 1930, 12 मार्च 1930, 12 मार्च 1930 को हुआ था, याद रखिएगा। उसके बाद डंडी मार्च कहाँ से शुरू हुआ था? ये साबरमती आश्रम से। ये अहमदाबाद में साबरमती आश्रम था गांधी जी का, वहीं से साबरमती आश्रम से उन्होंने दांडी मार्च की यात्रा शुरू किया था। और सविज्ञा आंदोलन का किस वर्ष शुरू किया गया था? तो 1930 में। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1931 में। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1931 में हुआ था। अगला है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1930 में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1930। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1930 में हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है कि गांधी जी कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? तो ये था दूसरा गोलमेज सम्मेलन था जो कि 1931 में हुआ था, और ये क्रांतिकारी आंदोलन और नेता थे। ये क्रांतिकारी आंदोलन और नेता थे। अगला है कि भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव को किस हत्या के लिए फांसी दी गई थी? मतलब राजगुरु सुखदेव भगत सिंह को किसकी हत्या के जुल्म में उसे फांसी दे दिया गया था? यह था शॉर्ट्स की हत्या। ये अंग्रेजी सिपाही था, उसकी जुल्म में, हत्या के जुल्म में इसे फांसी दे दिया गया था। भगत सिंह ने किस समाचार पत्र पर संपादित किया था? कीर्ति। भगत सिंह किस समाचार पत्र का संपादन किया था? कीर्ति का। चंद्रशेखर आजाद का असली नाम था चंद्रशेखर तिवारी। चंद्रशेखर आजाद का असली नाम क्या था? चंद्रशेखर तिवारी। अगला है कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो ये भगत सिंह दिया था। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह। याद रखिएगा, क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है। इनकलाब जिंदाबाद, भगत सिंह। अगला है कि अब आता है भारत छोड़ो आंदोलन से स्वतंत्रता की ओर। भारत छोड़ो आंदोलन, यहाँ से भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन ये है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो ये हुआ था 8 अगस्त 1942 में। देखिए ऑप्शन में आपका 1942 भी हो सकता है, 1944 भी हो सकता है, तो आपको दोनों याद रखिएगा। 8 अगस्त 1942, क्योंकि ऑप्शन में दोनों भी हो सकता है या सिर्फ साल का भी नाम दे दे, ठीक है।
भारत छोड़ो आंदोलन किस अधिवेशन में पारित किया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन जो था ये कौन से अधिवेशन में पारित किया गया था? तो ये बॉम्बे अधिवेशन में पारित किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा क्या था? अंग्रेज भारत छोड़ो। भारत छोड़ो का मतलब होता है अंग्रेज जो था भारत में बस गया था, भारत में रह गया था, भारत में जुल्म कर रहा था, तो वही एक आंदोलन निकाला था भारत छोड़ो। तो भारत छोड़ो आंदोलन क्या था? तो अंग्रेजों को भारत से जाने की बात कही गई है, इसलिए कहा जा रहा है भारत छोड़ो आंदोलन, अंग्रेज भारत छोड़ो। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किया था। याद रहेगा कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने। अगला है कि सुभाष चंद्र बोस को नेताजी किसने कहा था? तो ये जर्मनी में भारतीय सैनिकों ने कहा था। जर्मनी में जब गए थे तो भारतीय सैनिकों ने इसे मतलब सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा था। किसने कहा था? नेताजी। तो ये कहा था जर्मनी में भारत के सैनिकों ने नेताजी कहा था। अगला है कि भारतीय राष्ट्रीय सेना आईएनए के स्थापना कौन थे? संस्थापक कौन थे? आईएनए यानी कि भारतीय राष्ट्रीय सेना के संस्थापक कौन थे? तो ये थे कैप्टन मोहन सिंह। क्या था? कैप्टन मोहन सिंह, स्वतंत्रता और विभाजन के समय। अगला है कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया गया था? 8 जुलाई 1947 को। 18 जुलाई 1947 को भारतीय राष्ट्रीय अधिनियम पारित किया गया था। याद रखेगा 18 जुलाई 1947 को। भारत का विभाजन किस योजना के अंतर्गत हुआ था? तो यह था माउंट बेटन योजना। क्या था? माउंट बेटन योजना के अंतर्गत हुआ था। भारत का अंतिम वायसराय कौन था? तो भारत का 32 वायसराय था लॉर्ड माउंट बेटन। कौन था? लॉर्ड माउंट बेटन, जो भारत का अंतिम वायसराय था। भारत की स्वतंत्रता कब मिली थी? 15 अगस्त 1947 को। कब मिला था भारत का स्वतंत्रता? यानी कि हमारा भारत देश आज़ाद कब हुआ था? 15 अगस्त 1947 को। ठीक है। अगला कुछ अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं जो कि VVIP के अंतर्गत रख सकते हैं। पहला है कि कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 को क्या महत्व था? तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था 1916 में लखनऊ अधिवेशन में, जो कि हिंदू और मुस्लिम के साथ एक बैठक हुआ था और उसमें समझौता हुआ था कि सभी लोग को मिलजुल कर अपने देश में रहना है। मुस्लिम लीग की स्थापना हुआ था 1906 में। मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुआ था कब हुआ था? तो मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुआ था 1906 में हुआ था। मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुआ था? तो ये ढाका में हुआ था। कहाँ हुआ था? बांग्लादेश, ढाका। तो उस समय बांग्लादेश ठीक हो या पाकिस्तान हो, ये सभी तो भारत का ही हिस्सा हुआ करता था ना। सब मुसलमान लोग को अपने अपने देश चाहिए था अपने अपने धर्म के लिए, इसलिए वो लोग अपने अपने धर्म के हिसाब से एक देश बना लिए थे। लेकिन ढाका वो भारत का हिस्सा था। ये मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी ढाका में। पूर्ण स्वराज की घोषणा कब और कहाँ हुई थी? तो ये हुआ था 1929 लाहौर अधिवेशन में हुआ था। 1929 लाहौर अधिवेशन में। अगला कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था? तो ये लाहौर अधिवेशन 1929। क्या था? लाहौर अधिवेशन। याद रखिएगा कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की प्रस्तावना जो हुआ था ये लाहौर में हुआ था अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ था। तो फ्रेंड्स यहाँ से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सभी मैंने आपको यहाँ से 50 टॉप क्वेश्चन कराया जो कि आपको सीधे एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो हमारी वीडियो प्लीज कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक बार लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों फ्रेंडों के साथ इसको शेयर कर दीजिएगा। अगर तभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको हमारे चैनल पर इसी टाइप का टॉप क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।